हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द रोड नॉट टेकन, जो कि रॉबर्ट फॉरेस्ट के द्वारा लिखा गया था 1916 में। रॉबर्ट फॉरेस्ट के बारे में सबसे पहले मैं डिस्कस कर देती हूँ। रॉबर्ट फॉरेस्ट जो है एक अमेरिका के बहुत बड़े राइटर हैं। इनका जन्म होता है 26 मार्च 1874 को और ये बिलोंग करते हैं कैलिफोर्निया से। और ये रहते हैं एक्चुअली में अमेरिका में, बट वहाँ से इनिशियली वहाँ से वो चले जाते हैं। रीज़न जस्ट बिकॉज इनकी पोइट्री को उतनी अप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती है अमेरिका में। दैट्स वाई वो इंग्लैंड चले जाते हैं। और इंग्लैंड में जब वो बहुत बड़े फेमस राइटर और पोएट बन जाते हैं तो फिर वो 1916 में अमेरिका रिटर्न आते हैं और उन्हें उसी वक्त एक पुलित्ज़र प्राइज़ से नवाजा जाता है उनकी पोइट्री के लिए। और एक वो गोल्ड मेडल भी जीते होते हैं उस वक्त। और रोड नॉट टेकन जो तो होता है वो इनका बहुत बड़ा रिमार्केबल पोएम होता है जिसे बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है। और इन्होंने बहुत सारी प्लेहुड राइटिंग्स भी लिखी है, पोइट्रीज़, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखा बहुत सारी, जिनके कारण ये बहुत बड़े फेमस राइटर हुए हैं। लास्टली इनकी मृत्यु हो जाती है 29 जैन 1963 को इन बॉस्टन, अमेरिका में बॉस्टन एक एरिया है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हो जाती है। द रोड नॉट टेकन के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देती हूँ, उसके बाद मैं इसके स्टेंजास वाइज आपको डिस्क्राइब करूँगी। द रोड नॉट टेकन एक सिंपल सी पोएट हैं जो बताना चाहते हैं, जब आप किसी चीज़ को चॉइस करना चाहते हैं, वो एक रास्ता दिखा रहे हैं। दो रास्ते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्शन, उसके बारे में बता रहे हैं कि कैसे मैंने किस तरह से किस चीज़, कौन से टफ रास्ते को चुना, ये सारी बातें। क्योंकि हमारे लाइफ में कभी ना कभी हमें किसी चीज़ को चुनने का मौका ज़रूर मिलता है। तो उनके लाइफ में भी एक फेज़ आता है, एक स्टेज आता है जब वो उन्हें दो रोड में से किसी एक रोड को चुनना होता है। और शायद वो आगे जाके उनके लिए बहुत डिफ़िकल्टीज़ को भी फेस कर सकते थे, बट उन्होंने एक अपना अलग ही व्यूअर्स, एक डिफ़िकल्टी वाला रोड चुन के अपने आप को दिखाया है। इस आगे स्टोरी में हम लोग आगे पोएट्रीज में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेंजा से। फर्स्ट स्टेंजा: Two roads diverge in a yellow wood, and the sorry I could not travel both. Be one travel long, I stood and looked down one as far as I could to where it panned in a undergrowth. इसके बारे में मैं डिस्कस करती हूँ। इस फर्स्ट स्टेंजा में पोएट डिस्क्राइब कर रहे होते हैं दो रोड्स के बारे में, जो कि पहला जो रोड होता है वो पूरे येलो तरीके से बहुत ज़्यादा ग्रासेस से भरा होता है, और जो दूसरा रोड होता है उस पर कम ग्रासेस होते हैं। और ऐसा लग रहा होता है जो सेकंड रोड होता है उस पर, क्योंकि जब आदमी चलते हैं तो वहाँ ज़्यादा ग्रासेस नहीं होते हैं और सेकंड रोड पे बहुत ज़्यादा ग्रासेस होते हैं। तो वो दो रोड के बारे में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि दोनों अपने अपने अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हैं और दोनों अलग ही। फर्स्ट रोड है जो हमें दिखा रहा है कि येलो लीव्स बहुत सारे स्कैटर्ड, और बोलते हैं कि वो एक डरावनी बहुत ज़्यादा डरावनी रोड जैसी लग रही है और उस पर चलना शायद थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना होगा। वहीं दूसरी साइड जो दूसरी रोड है उस पर बहुत सारे लोगों ने ऐसा लग रहा है कि शायद उस पर बहुत सारे लोगों ने पहले सफ़र कर चुके हैं उस रोड पे। इस पूरे लाइन में जो पोएट होते हैं वो इसी के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके बाद मैं आती हूँ सेकेंड स्टेप्स में। और एक बात मैं बता देना चाहती हूँ, इसके जो सारे एब्स्ट्रैक्ट्स हैं वो एक सेलिबल्स में डिवाइड्स हैं। वो सेलिबल जो है ए बी के फॉर्म में है। आप जब सेमेस्टर वन में थे तो उस वक्त आपने सेलिबल्स के बारे में पढ़ा होगा। तो आप जब भी आप पोएम पढ़ते हो तो हर एग्ज़ाम में आपको सेलिबल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस जो पूरा फॉर्म है इसका 4 एब्स्ट्रैक्ट्स है। इसमें सारे एब्स्ट्रैक्ट जो हैं वो ए बी के फॉर्म में हैं। अब मैं आती हूँ सेकेंड एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर। सेकेंड स्टेंजा के ऊपर आती हूँ। Then took the other as just after the fair, and having the perhaps the better claim because it was grassy and won't veer through a ford, and the passing there hit the warm them really about the same. इसके साथ साथ मैं थर्ड एब्स्ट्रैक्ट को भी डिफाइन करूँगी। And both that morning equally lies in the leaves. No step had the trodden black, or oh I kept the first for the another day, yet knowing how way leads on the way, I doubt it I should overcome back. ये भी जो सिलेबल है वो ए बी के फॉर्म में है। अब मैं इसके डिस्क्राइब कर देती हूँ दोनों स्टेंजा।
इस दोनों स्ट्रेंजर में से फर्स्ट स्ट्रेंजर में रॉबर्ट फॉरेस्ट कहते हैं कि उन्हें अपने लाइफ में एडवेंचर्स लेने की बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें एडवेंचर लेना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उनकी हैबिट है कि वो हमेशा टफ वर्क को ही लेते हैं और उनके हिसाब से उनका जो डिसीजन होता है वो हमेशा बोल्ड होता है, बहुत बोल्ड मेकिंग डिसीजन होता है। और इस लाइन में भी वही दिखा रहे हैं कि जो दोनों रोड में से जो सेकेंड रोड है उनके लाइफ में शायद बहुत सारी डिफरेंसेस और बहुत सारी चेंजेस ला सकता है और इसके कारण उन्हें शायद डिफ़िकल्टीज से भी फेस करना पड़े या वो बहुत ज़्यादा उन्हें अच्छा भी दे सकता है कुछ। और सेकेंड रोड के बारे में वो डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि जो सेकेंड रोड है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस दिख रहा है और उस पे ऐसा लग रहा है कि कभी कोई भी इंसान उस रोड पे कभी ट्रैवल ही नहीं किया है। और वो कहते हैं सेकेंड रोड के बारे में कि वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ब्लैक ग्रासेस हैं, येलो लीव्स बहुत सारी पड़ी हुई हैं और जो रोड है वो इतनी डरावनी है कि वो उन पे जाना शायद दिल को दहला देने वाला सीन हो मेरे लिए। बट फिर भी वो कहते हैं कि शायद मैं इस रोड पे चलूँ तो कुछ लोग मुझे स्टूपिड भी कहेंगे कि मैंने गलत रास्ता चुना, बट मैं फिर भी अपने लाइफ में रिस्क को लेकर एक मैचलेस थिंकिंग को आगे मतलब एक नई योजना को आगे बढ़ावा देते हुए मैं सेकेंड रोड को ही प्रेफर करूँगा और अपने लाइफ में आगे सेकेंड रोड को ही लेके जाऊँगा। ये इनका एक इमेजिनेशन, पूरा पोएम जो होता है इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड होता है। और रोड नॉट टेकन जो होता है ये 4 एब्स्ट्रैक्ट का होता है, मैंने पहले ही बताया था। और इसकी राइमिंग A की होती है। लास्ट एब्स्ट्रैक्ट जो 5 लाइन की है इसके बारे में मैं डिस्कस करती हूँ। लास्ट लाइन, I shall be telling this with a sign someone where the ages and ages hence two roaded diverse in a wood. I took the one less trouble by and the made all the differences। ये जो एब्स्ट्रैक्ट्स है ये भी A के फॉर्म में है। मैं इसके बाद इस एब्स्ट्रैक्ट को डिफाइन करती हूँ। लास्ट एब्स्ट्रैक्ट में जो पोएट हैं वो शो करते हैं कि मैंने जहाँ पे लेस ट्रेवल वाले रोड थे उस पे मैं फ्रैंकली अपने फील मतलब अपने साइन को शेयर करते हुए अपनी फीलिंग को वो जो अडॉप्ट करते हैं अपने सेकेंड रोड को, उस फीलिंग को इस पूरे लास्ट स्ट्रेंजा में शेयर करते हुए कहते हैं कि मैंने ऑब्वियसली सेकेंड रोड को चुना जिस पे शायद लेस ट्रेवल हो और शायद ये हो सकता है मेरा इल्यूज़न भी हो। और मैंने इस लाइन पे शायद पहले भी कुछ लोग गए हों, बट मुझे एक एडवेंचर वाली लाइफ, बिना फियर वाली लाइफ जीनी है और इससे प्रूफ करके दिखाना है कि मेरा ये जो बोल्ड स्टेप है ये रॉन्ग नहीं है। और मुझे एक राइट डायरेक्शन में लोगों को एक मैसेज देना है कि आप जब भी एक नए काम को नई तरीके से शुरुआत करते हो तो शायद वो आपके लाइफ में कुछ चेंजेस लाते हैं। और रॉबर्ट फॉरेस्ट जो है वो प्रूफ करना चाहते हैं कि मैंने सेकेंड रोड को चुनकर बहुत अच्छा किया। और इस पोएम को देखकर हम ये कह सकते हैं जो रोड नॉट टेकन है वो एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन स्टोरी है कि हमें हमेशा सही डायरेक्शन को चुनना चाहिए, जो आपके दिल को मन को करे वही चुनना चाहिए ताकि आप अपने लाइफ में सक्सेस हो पाए। कभी भी किसी को देख के आप जो काम करोगे वो अच्छी नहीं होती है, जो आप अपने मन से रियल डायरेक्शन में करोगे वो बेटर होता है। और ये पूरे पोएम में यही मैसेज दिया गया है। और ये इन सारी चीज़ों से हम कह सकते हैं ये जो पोएम है बहुत अच्छी हार्ट टचिंग पोएम है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई वीडियोज़।